जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम आप लोगों का संभवतः जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट की तरफ से पूरी प्रयास किया जा रहा है कराने के लिए। तो दोस्तों, हमने इसी पर्पज़ से जीएस का एक मॉडल बनाया और बाकी हमारा 7:40 से लाइव क्लास जीएस की चली रही है। और दोस्तों, हमारा एक मॉडल भी हमने बनाया है जीएस का। और ये जो हमने जीएस का मॉडल पेपर तैयार किया है वो 38 क्वेश्चन का नहीं तैयार किया, क्योंकि 38 क्वेश्चन का पेपर में काफ़ी टाइम हो जा रहा था बनाने में। तो हमने सोचा कि छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए जो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो हमने 20 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर तैयार किया। इसी तरह से हम आप लोगों के सामने 20-20 क्वेश्चन के मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग तैयार करिएगा दोस्तों। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 री एग्ज़ाम जीएस मॉडल पेपर आज हमारा पहला सेट है। तो आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं हम लोग। हाँ, और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो बच्चे हमारे यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सारी सुविधाएं लाइब्रेरी में दिया है। अभी नई स्टार्ट किया है 3 महीना पहले, तो लाइब्रेरी की सुविधा हमने अपने इंस्टीट्यूट में चालू कर दी है और सारी सुविधाएं दी जा रही बच्चों। वाईफाई दिया जा रहा है और न्यूज़पेपर है, बुक्स है, तो सारी करंट अफेयर की किताबें हैं, तो सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा दोस्तों क्वेश्चन आ जाता उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो कब और कहाँ की गई दोस्तों? तो 1989 कहाँ की गई? कहा था झांसी, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज। तो दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो लखनऊ में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बच्चों आ जाते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? कहा था फैजाबाद, मथुरा, बरेली या झांसी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका मथुरा में। तो मथुरा में स्थित है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। तो मथुरा में स्थित है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सैन्य सेवाओं हेतु के लिए श्रेष्ठता के क्रम में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें, कहता कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र की शुरुआत कब हुई बच्चों? 1952 में कीर्ति चक्र की शुरुआत हुई। अगर हम अशोक चक्र की बात करते हैं दोस्तों, तो अशोक चक्र की शुरुआत 1952 में हुई। वीर चक्र की हम बात करते हैं दोस्तों 1950 में हुई। परमवीर चक्र की बात करते हैं तो 1948 में हुई। तो अगर हम क्रम की बात करते हैं कि सबसे पुराना कौन था दोस्तों, तो हमारा आंसर जाएगा परमवीर चक्र। ये सबसे पुराना है दोस्तों, तो परमवीर चक्र हमारा आंसर जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परमवीर चक्र आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आता पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ। तो गोटी पुआ ये कहाँ का है बच्चों? कहता बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। तो गोटी पुआ दोस्तों ये मालूम कहाँ का है भाई? तो ये उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो उड़ीसा जाएगा बच्चों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं है? अगर हम बात करते हैं दोस्तों नागा अर्जुन के, तो नागा अर्जुन
ये भक्ति आंदोलन के नहीं थे। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक प्रज्ञा पारमिता, तो प्रज्ञा पारमिता में इन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो शून्यवाद यानी नक्षत्रों से संबंधित है शून्यवाद। तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगर हम तुकाराम की बात करते हैं दोस्तों, तो तुकाराम एक संत थे महाराष्ट्र के। त्यागराज भी संत थे भक्ति आंदोलन के। और वल्लभाचार्य, ये वही वल्लभाचार्य है जिन्होंने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया और द्वैतवाद मत का प्रवर्तन किया था। तो द्वैतवाद और पुष्टि मार्ग के हैं वल्लभाचार्य। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा दोस्तों नागार्जुन। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी बच्चों? अगर हम मैडम क्यूरी की बात करते हैं तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज की थी। जे थॉमसन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर हम रोडियन की बात करते हैं, इन्होंने एक्सरे की खोज की दोस्तों। हेनरी बेकुरल की अगर हम बात करते हैं तो हेनरी बेकुरल ने ये रेडियो एक्टिविटा की खोज की है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चों में आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो देखिए हम इसका सन लिख देते हैं तो खुद क्लियर हो जाएगा कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था। अगर दोस्तों मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो 1920 में इसकी स्थापना हुई। अगर आप सोचिए कि 1875 में, तो 1875 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय नहीं था। अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज था जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 1916 में है। और महात्मा गांधी काशी पीठ की हम बात करते हैं तो 1921 में है। और इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो 1887 में है। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा हुआ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कहता है आगरा में, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ। तो दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर, ये बच्चों लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ आंसर हमारा जाएगा बच्चों। इसके बाद दोस्तों आते हैं पोलावरम की सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो पोलावरम पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दी ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नदी अगर पूछा जाएगा तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये वही गोदावरी नदी है जिसका उद्गम नासिक की पहाड़ियों से होता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी दोस्तों। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो फोनोग्राफ, पोलियोग्राफ, तो आंसर दोस्तों जाएगा पोलियोग्राफ। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। किस बंसी राजा ने बनवाया? तो चंदेल बंसी तातक अगर हम बात करते हैं यशोवर्मन और धंगदेव, तो यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, धंगदेव ने कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर जाएगा चंदेल वंशी शासक, क्योंकि खजुराहो इनकी राजधानी थी।
सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। किस संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो कहता है 36 संशोधन। कब हुआ था दोस्तों? 1975 में। तो 1975 में हुआ था, इसे राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अभी हमने आपसे चर्चा भी किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। अब हम आ जाते हैं भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय। कहाँ है बच्चों? कहता है लखनऊ, कानपुर, नोएडा या वाराणसी। तो दोस्तों भातखंडे विश्वविद्यालय ये आपका पड़ता है लखनऊ में। तो लखनऊ आंसर होगा दोस्तों। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई? जनवरी 29 जनवरी, 24 जनवरी, 10 दिसंबर, 10 नवंबर। तो आंसर दोस्तों हमारा क्या जा रहा है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ पहली सीधी उड़ान प्रारंभ किया है? कहता है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या इंडोनेशिया। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कंबोडिया के साथ भारत ने अपनी उड़ान साझेदारी की है। तो कंबोडिया आंसर जाएगा बच्चों। भारत के संविधान में जो जनहित की बात आती है तो ये मौलिक अधिकार में जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। अब मूल कर्तव्य की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 ये में वर्णित है। और प्रस्तावना आपातकाल 352, 356 और 360 में इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यदि कोई लावारिस बच्चा सड़क पर घूमता पाया जाता है तो यदि आप पुलिस में हैं तो आपका दायित्व क्या बनता है? ऑप्शन हमने दे दिया है। उसके घर का पता लगाकर छोड़कर आएंगे, अपने घर जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, बच्चे को बंद कर देंगे। तो पुलिस का दायित्व बनता है कि अगर ऐसी कोई घटना आपके सामने आती है तो आप बच्चे के घर का पता लगाएंगे और उसे घर छोड़कर आएंगे। ये आपका दायित्व है। अगर आप पुलिस में अगर आप कार्यरत हैं तो, या पुलिस में भी नहीं है तो भी अगर आप एक मानवता और एक इंसानियत के नाते आपका दायित्व बनता है उस बच्चे को हर संभव सहयोग करें। ठीक है भाई। तो आइए, तो पहला आंसर जा रहा बच्चों उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना मालूम कितने की है? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय 1791 में जोनाथन डक्कन ने की है दोस्तों। 1791 में जोनाथन डक्कन ने की है बच्चों। डक्कन ने की है। और कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। तो बनारस में है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा? तो बहुउद्देशीय संग्रहालय बच्चों कौन सा है? अगर हम बात करते हैं जैन संग्रहालय मथुरा, तो इसकी स्थापना जैन संग्रहालय मथुरा की स्थापना बच्चों ये मालूम कब हुई है? 1861 में की गई। बौद्ध संग्रहालय अगर हम बात करते हैं कुशीनगर की तो 1993 में हुई है दोस्तों। डॉक्टर रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो 1995 में हुई है। राज्य संग्रहालय लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो 1863 में हुई। तो दोस्तों आपको बता दें अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन कौन तो हुआ? मथुरा संग्रहालय। तो बिल्कुल दोस्तों
तो चलिए दोस्तों, हमारा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। और फिर एक बार हम जरूर कहेंगे कि आप लोग इसको ज़रूर नोट्स बना लीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।